वीडियो का कैसे था ना। रिंग लाइट वाले चालू कर दो इधर रिंग लाइट दादा थोड़ा ऐसे हो जाए। ये कर दूं क्या उधर से बनाना उधर से ये भी आना चाहिए मेरा वो कनेक्ट करूं क्या माइक ओके एक मिनट सर प्रथम हम आपका जीवन परिचय जानना चाहेंगे। जी मेरा नाम जो है एलिज़ा बाई किन्नर है ना। मैं बेसिकली मुंबई से हूँ। इंदौर में मुझे सेटल होके 10 साल हो गए हैं और ये एकेडमी मेरे को करते हुए 8 साल हो गए हैं। हाँ जी। अब आप ये बताइए कि आपका एकदम ये विचार कैसे आया कि केश विन्यास कला को हम और विकसित करें। ये देखो ये ऐसा था पहले तो 8-10 साल पहले की बात है। ये इंडिया में इसका ट्रेंड नहीं था। काफ़ी लोगों को शौक था जटाई बनाने का, बाकी किसी को पता नहीं था कि इसको क्या बोलते हैं। ड्रेडलॉक बोलते हैं क्या जटा बोलते हैं, लेकिन उसको सर्च कैसे करें, इनको हम करवाएं कैसे। मेरे को खुद को नॉलेज नहीं था, मैं सच बताऊँ तो, कि इनको ड्रेडलॉक बोलते हैं करके। तो जब मैं गोवा में रहती थी तो वहाँ के सब फॉरेनर आते हैं जिनके ड्रेडलॉक होते हैं, तो वहाँ से मुझे मालूम पड़ा कि हाँ इस चीज़ को ड्रेडलॉक बोलते हैं। काफ़ी साधु संत मैंने उज्जैन में भी देखी है और बनारस में भी देखे हैं जिनके जटाएँ रहते हैं, कुदरती रहते हैं, बड़े बड़े हो गए, लेकिन बीच बीच में से टूटे हुए रहते हैं, कहीं से ख़राब रहते हैं, कहीं से जड़ों से ख़राब रहते हैं, लेकिन वो सही नहीं करवा पाते हैं। तो वो टाइम पे मैंने ये चीज़ बहुत देखी, तो ये चीज़ को सीखने का मेरे को जो इंस्पिरेशन है मैं उनको वहीं से मिला और मैंने गोवा में इस चीज़ की ट्रेनिंग ली। जो फ्रांस का ट्रेनर था वाको, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली। अब आप बताइए जैसे ये जटायु दो प्रकार की होती है, कुछ साधुओं की स्थायी जटायु होती जी जी हैं और कुछ को अपन आर्टिफिशियल लगा देते हैं। जी जी। देखो आज के डेट में ऐसा है, जटाएँ ओरिजिनल जो रहती है कुदरती वो आती है, जो होती है वो मोटी मोटी रहती है। हाँ कोई फिनिशिंग में नहीं रहती है ना। ये मोटी यहाँ से अब वो बन जाती है, तो उससे क्या होता है स्कैल्प जो अपना रहता है वो डैमेज होता है ना। तो आजकल क्या है, ये चीज़ की वजह से साधु संतों को सहूलत मिल गई कि वो प्रॉपर फिनिशिंग में रहे, खूबसूरत भी लगे और जो है उनको स्कैल्प में उनके ओरिजिनल जो बाल हैं उन पर नुकसान नहीं हो। इसलिए हमने ये चीज़ स्टार्ट किया है। इस चीज़ की ट्रेनिंग भी हम देते हैं, ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास आते हैं स्टूडेंट सीखने के लिए। जटायु में आप जो करते हैं ये सिंथेटिक रेशे रहते हैं या ओरिजिनल? नहीं, ये जो हेयर्स रहते हैं ये सिंथेटिक नहीं होते हैं। काफ़ी मार्केट में लोकल आर्टिस्ट हैं जो सिंथेटिक यूज़ करते हैं, जिन्होंने कोर्स नहीं किया, जिनको नॉलेज नहीं है। उनको सिर्फ एक ही नॉलेज है कि बालों को गूंथना है कैसे भी। उससे क्या होता है, सिंथेटिक से बाल खराब हो जाते हैं। ये जो हम हेयर मटेरियल यूज़ करते हैं ये कैनाकोलन हेयर इसको बोलते हैं, जो जापान रशिया से आते हैं। दूसरा जो हेयर यूज़ करते हैं वो 100% ह्यूमन हेयर यूज़ करते हैं। तो ये जो है ये हेयर बना ही जटाओं के लिए है। इसका जो टेक्सचर रहता है पूरा ह्यूमन हेयर ही रहता है, इसमें प्लास्टिक कुछ नहीं रहता, ये फाइबर रहता है एक तरीके का। तो इसको इससे कुछ नुकसान नहीं होता, ये सॉफ्ट रहता है। लेकिन ये मैंने मुझे 10 साल हो गए हाँ कैरी करते हुए। ये देखिए फाइबर पे सही है आपका? जी फाइबर है, सिंथेटिक नहीं रहता। सिंथेटिक जो रहता है वो प्योर प्लास्टिक होता है, नाइलॉन होता है, वो हम यूज़ नहीं करते। वो लोकल आर्टिस्ट बहुत सारे मेरे पास आते हैं कस्टमर, जो लोकल आर्टिस्ट के पास जाके अपने बाल ख़राब करवा लेते हैं और फिर मेरे पास आते फिर सही करवाते जब उनको नॉलेज आता है। अब जिनको नॉलेज आता है वो सही करवा लेते हैं, जिनको नॉलेज नहीं आता वो तो कटवा लेते हैं, क्योंकि उनके बाल ख़राब होने लग जाते हैं। तो हम वो मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं। अब आप जैसे आप ये कह रहे तो इसका मेंटेनेंस भी होता होगा? हाँ मेंटेनेंस होता है ना। मेंटेनेंस कैसा होता है देखो, डिपेंड करता है। जैसे कैनाकोलन हेयर से ये जो है लो मेंटेनेंस रहता है। ये 3 से 4 महीने जब आपके हेयर ग्रोथ होते हैं, अगर आप प्रॉपर केयर करोगे आपको 3 से 4 महीने में एक ही बार टचअप लगेगा, टचअप जो न्यू हेयर ग्रोथ होता है। और जो ह्यूमन हेयर है जो वो एक्सपेंसिव होता है और वो हाई मेंटेनेंस ड्रीड्स बोलते हैं उसको। हर महीने उसको कंपलसरी है कि आप वो ड्रेड ओरिजिनल ड्रेड ह्यूमन हेयर को आप रिपेयर करवाएं, मेंटेनेंस करवाएं, वरना वो आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, और वो पूरा इकट्ठा जुट हो जाएगा, जिससे कस्टमर को ही क्लाइंट को ही परेशानी हो। जैसे हमारे यहाँ साधु संत हैं जी वो जटाएं रखते हैं तो उनके वो पूरी रोप टाइप में हो जाते हैं। जी वो इतनी मोटी मोटी हो जाती है। हाँ। तो ऐसे काफ़ी मेरे पास आते हैं जिनको हम सही करके देते हैं, पतली पतली करके देते हैं। अब वो कैसा है, साधु संत
साधना में, पूजा पाठ में, इसमें बिजी रहते हैं। उनको टाइम नहीं रहता कि वो ये मेंटेनेंस कराए, क्योंकि मेंटेनेंस में भी टाइम लगता है। तो वो फिर टाइम निकाल के हमारे पास आते हैं, रिपेयर करवाते हैं, मेंटेनेंस करवाते हैं, सही करवाते हैं। काफ़ी साधु संत आते हैं हमारे पास। ये जो आपने विन्यास कला को इसको कमर्शियल रूप दिया, जी जी बिल्कुल। तो आपका कोई इंस्टीट्यूशन भी है? जी बिल्कुल, मेरा जो एकेडमी है हाँ। ये इंडिया में स्टार्ट करने वाली मैं पहली टीचर हूँ। जो 2018 में ये फर्स्ट एकेडमी मैंने ये इंडिया में स्टार्ट किया 2018 में। और अब कैसा है, अब मैंने ये उज्जैन में ब्रांच ओपन किया है। यहाँ भी ये स्टूडेंट आए हैं, ये फर्स्ट स्टूडेंट है। यहाँ भी ट्रेनिंग चालू है, वहाँ भी ट्रेनिंग चालू है। मेरा 8 साल से, मतलब 2018 से ट्रेनिंग एकेडमी चालू है, जो काफ़ी स्टूडेंट सीखे और काफ़ी सक्सेसफुल करे जा रहे हैं। तब आपका ये जो प्लान है वो दो हिस्सों में हो गया, एक कमर्शियल हो गया और एक आर्टिस्टिक हो गया। कमर्शियल नहीं, मेरा दोनों ही कमर्शियल है, पूरा 100% कमर्शियल है। 100%। हाँ, क्योंकि ये जो स्टूडेंट होते हैं, ये जो हमारे पास कोर्स होते हैं, वो प्रॉपर सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा सब होते हैं, तो प्रॉपर कमर्शियल है मेरा। ये डिप्लोमा मान्य है क्या? जी बिल्कुल, कौन से इंस्टीट्यूशन से? ये हमारा खुद का अच्छा, नहीं वो तो है, परंतु आखिरकार मान्यता कौन देता है? जो ISI रहते हैं, हाँ। वो उनसे मेरा मान्यता है। अच्छा जी जी। हाँ, क्योंकि हम ही पहले हैं और हमारा ही रजिस्ट्रेशन पहला हुआ है ना। अभी रिसेंटली 2.5-3 साल से दूसरी जगह एकेडमी ओपन हो रहे हैं, बाकी सबसे पहले स्टार्ट करना था 2018 में। अभी रजिस्ट्रेशन कब कराया आपने? मतलब 2020 में मैंने करवा ली थी। और अब ये आप बताइए कि जो आप जटाएँ बनाते हैं उनकी लेंथ वाइज आपका रेट चलता है क्या? बिल्कुल, मेरे यहाँ जो जटाओं की रेट रहती है वो एक सेट के हिसाब से चलता है। जैसे कस्टमर को हाफ हेड करवाना हो तो वो 3000 से स्टार्टिंग है, जिसमें 15 लेयर लगते हैं, है ना। अब वो डिपेंड करता है कस्टमर को कितना लेंथ लगाना है, कितने बाल उनके घने हैं, कितने लेयर लग जाएंगे। तो उस हिसाब से जैसे 3000, 5, 6, 10, 15, 40, 50 हज़ार तक, 80 हज़ार तक है लेंथ के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से। लोअर लिमिट 3000 से स्टार्ट है जी जी, 3000 और बाकी जो मैक्सिमम जितना भी हो सकता है उतना जितना भी हो सकता है वो लेंथ के हिसाब तो से। आपको क्या लगता है इस जो आप ये व्यवसाय कर रहे हैं जी। इसमें प्रॉफिट अच्छा है? देखो, प्रॉफिट तो है, अच्छा प्रॉफिट भी है। और एक तरीके से कैसा है, ये नया ट्रेंड है। आजकल आप देखोगे मार्केट में बहुत सारे पार्लर है, मेकअप का है, हाँ। स्टाइलिंग का है, लेकिन इस चीज़ का नहीं है। और ये 3-4 साल से काफ़ी ट्रेंड में भी आ रहा है, सेलिब्रिटी करवा रहे हैं। अभी रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई है काल्की, उसमें अमिताभ बच्चन ने रखा है ड्रेडलॉक। OMG 2 आया था, उन्होंने अक्षय कुमार ने जब रोल किया था, उन्होंने जटा का वीग हाँ, लगाया OMG हुआ है। हाँ, तो ये सब काफ़ी ट्रेंड में आ रहा है हमारे रील्स के। उज्जैन में भी हुआ था OMG का, बिल्कुल। जो उन्होंने वो अक्षय कुमार जी से जब यहाँ शूट किया था तो हाँ, मैंने ये तो काफ़ी देखा। ट्रेंड में आ रहा है। हाँ। कोई स्टाइल के हिसाब से इसको सेलेक्ट करता है, अपने आप को ड्रेडलॉक करवाता है, कोई रील्स बनाने के चक्कर में करता है, हाँ। कोई भक्ति दिखाने के चक्कर में, शिव प्रेम दिखाने के चक्कर में करता है। जैसे सावन का महीना चालू है तो बहुत सारे भक्त आते हैं हमारे पास, 1 महीने के लिए जटा लगाते हैं, शिव के प्रति प्रेम दिखाते हैं, और फिर 1 महीने बाद खुलवा लेते हैं। अच्छा, आप जो ये जटाएँ देते हैं आप क्या किराए पर भी देते हैं क्या? नहीं, किराए पे नहीं देता। नहीं लोग क्योंकि ये कैसा है, देखो ये जटा आपके सिर में लग गया, हाँ। अब आपके हेयर में क्या चीज़ है क्या क्या नहीं, नहीं। कैसा इन्फेक्शन हो जाए, तो अगर हम किराए पे देंगे, वापस लेंगे और दूसरे को देंगे, तो इन्फेक्शन बढ़ने का चांसेस है। तो हम प्योर न्यू लगाते हैं, ना हम रिटर्न लेते हैं, ना हम किराए पे लेते हैं। एक बार लग गया, वो कस्टमर खुद रीयूज करवा के बाद में वापस से लगवा सकता है। इसमें महिलाओं का रुझान क्या रहता है इसमें? जी, महिलाओं का रुझान क्या है इसमें? महिलाएं भी आती है मेरे पास करवाने के लिए ना ड्रेडलॉक। जी। हाँ, हमारे पास काफ़ी महिला आती है जिनके हेयर डेंसिटी कम होते हैं, जिनके बाल कम होते हैं, डेंसिटी कम है। अब आजकल एक्सटेंशन चले हुए हैं खुले बाल, लेकिन वो क्या है, कभी करते करते निकल गया, गिर गया, 2 साल की वैलिडिटी है, 2 साल में आपको रिफिलिंग करवाना पड़ता है। अब ये क्या है, ये आप लाइफ लॉन्ग रख सकते हो, अगर आप प्रॉपर केयर कर रहे हो उसको लाइफ लॉन्ग रख सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी महिलाओं को अच्छी लगती है कि हाँ ये लो मेंटेनेंस है और अपना लेंथ और डेंसिटी। इंदौर का रिस्पांस बताया महिलाओं का अभी तक का? बहुत सारे हैं मेरे पास सिर्फ इंदौर ही नहीं, मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से क्लाइंट आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर आते हैं। कल मैंने एक क्लाइंट की कोलकाता से आया था, मेरे पास हैदराबाद, चेन्नई, सब जगह से आते हैं, सिर्फ इंदौर ही नहीं, मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। अब आप कभी एक महाकाल की सवारी की, जी। तो आपका डिस्प्ले होगा क्या उसमें?
बिल्कुल प्लानिंग वही चल रहा है, अभी मैं वही करने गई थी, फ्लैक्स वगैरह बनाने, डिस्प्ले होगा, हो सकता है मैं भी सवारी में आऊँ।